हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। संवत 2078 की सभी व्यूअर्स को, चाहे वो नए हों या पुराने, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नया साल जो कि 2078, अगर मैं वैसे बोलना चाहूँ तो जो हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू संस्कृति के हिसाब से नया साल का 2018 का शुरुआत हो चुका है। और अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात करूं तो वो हमको जनवरी से स्टार्ट होगा। तो ये नए ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सबके लिए, सभी देशवासियों के लिए, सभी ह्यूमन के लिए। ये नया साल अच्छा हेल्दी रहे, सबकी स्वास्थ्य अच्छी रहे, और हमारे जो मार्केट है, जो मार्केट में इन्वॉल्व है, उनके लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा लाभदायी रहे। अब मैं आज के वीडियो के ऊपर आ रहा हूँ, टॉपिक के ऊपर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने कुछ एनालाइज करके, स्टडी करके, और कुछ 15 से 17 आइटम ऐसी निकाली है जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मई के अंदर। मई जून में मैंने स्टार्ट किया था मेरा वो चैनल में, जो मैं आपको तब से लेके अभी तक, मतलब नियर टू 6 मंथ, वो मैंने आपको जो जो कंपनियां रिकमेंड की है उसमें से कुछ चुनिंदा, मैंने बहुत सी कंपनी रिकमेंड की है आपको, बहुत सी कंपनी मैंने आपको सजेस्ट की है, उसमें से मैंने कुछ कंपनी ऐसी निकाली है जो मैं मेरे लैपटॉप में सेव करता हूँ। उसके हिसाब से मैंने आपको निकाल करके दिया है कि उसमें हमको कितना रिटर्न मिला है। हो सकता है कुछ कंपनियां रह गई हो, लेकिन ये स्मॉल डैशबोर्ड के ऊपर सभी कंपनी को शामिल करना मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन जिसकी आई है इसके अंदर वो भी ठीक है, और जिसकी नहीं आई है मतलब तो भी कोई इश्यू नहीं है। हमारा खाली मोटो इतना ही है कि हम अपने राइट ट्रैक पे हैं या नहीं, हमारा जो लक्ष्य है उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं या नहीं, यही मेरा मेन मुद्दा है। तो आज के नए संवाद में मैं आप सभी को अगेन शुभकामनाएं देता हूं, और हम सभी के लिए मार्केट के अंदर सभी को काफ़ी जानकारी कुदरत प्रदान करे, ऐसी आशा रखता हूं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा मार्केट, अब कल का मार्केट था, आपको मालूम ही है कि मुहूर्त ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। अगर 240 पॉइंट में अगर बोलना चाहूँ प्लस रहा है तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन इसके अंदर में कुछ मेन जो रोल है वो पेट्रोल डीजल का है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने टैक्स घटाए और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट के अंदर उसमें 17 से लेकर के 12 रुपए की कमी आई है। ये बहुत ही अच्छी है। वैसे अगर बहुत लोगों के मन में ये है कि अगर 60-70 रुपये बढ़ा करके अगर 12-15 रुपये कम किए तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बात दोहराना चाहूँगा, अभी क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल है वो डी कंट्रोल, मतलब सरकार के दायरे में नहीं आ रहा है। ये कंपनी को ओपन मार्केट कर दिया गया है। उसकी वजह से जब जब विश्व के अंदर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ेंगे तब तक यहाँ मूवमेंट होगा। कभी कभी इसके अंदर कंट्रावर्सी भी होती है कि मूवमेंट में अगर सपोज बहुत लोगों को ये सवाल मन में उठता है, जब क्रूड ऑयल के भाव घटते हैं तो गवर्नमेंट या कंपनियां नहीं घटाती, उसके बहुत से रीजन है, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा, ये एक लंबा विषय है। दूसरा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, मैंने जो कंपनियां निकाली है वो हमको जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमको उससे कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सॉरी। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ सर जी कि आने वाला जो टाइम है वो बहुत ही मतलब संभल के चलने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर बताना चाहूँगा, आज की तारीख के अंदर फेड ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो अब जो एसेट्स एलोकेशन था उसको टेपर करेगा। लेकिन जेरोमी पॉवेल जो वहाँ के मतलब गवर्नर है या हेड है फेड गवर्नमेंट, मतलब फेडरल बैंक के, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि वो जो मतलब फेड को जो अपने एसेट्स एलोकेशन था वो 25% की बात थी, उसकी जगह उन्होंने बोला कि मैं 15% करके ही एलोकेट करूंगा, और वो भी नियर टू 6 से 8 महीने के अंदर। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। उन्होंने पूरा सिग्नल दे दिया, अपना पूरा प्लान बता दिया आगे का। इसका मतलब यही हुआ कि अभी भी यहाँ पे एफआईआई का एलोकेशन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हो सकता है उसमें कमी आए। ये एक जनरल परसेप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन मेरा अपना कंक्लूजन मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। तो मैं आपको यही बता रहा हूं अभी कि ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है,
उसी की वजह से डाउ जोन्स ऊपर है, नास्डैक ऊपर है, उसके बाद में निकाई ऊपर है और विश्व के बाजार भी ऊपर, और हमारा बाजार भी कल ऊपर रहा। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा डीजल और पेट्रोल के अंदर एक साथ में अगर डाउन टर्न होता है, जिसकी आशा कम थी लोगों को, मैंने वीडियो में मेंशन भी किया था आपको, तो अगर इसमें इतना ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट की बात है और एक सपोर्ट की बात है। किसी को अगर ऑक्सीजन दे दिया जाए तो उसको एक नया जीवन मिलता है, इस तरीके की बात है। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, ऐसे माहौल के अंदर जो अभी सभी चीज़ों के भाव बढ़े हुए हैं, उसके अंदर मैं बोलना चाहूँगा सबसे ज़्यादा मेटल के, मेटल मतलब अपने कमोडिटी के, उसके अंदर मेटल आ गया, क्रूड ऑयल आ गया, उसके बाद में आप देखेंगे तो जिंक आ गया, और भी बहुत सी जो मेटल के प्रोडक्ट है वो उसमें आ गई, उसके भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। उसके बाद में रॉ मटेरियल के आपको मैं बोलना चाहूँगा स्पेशलिटी केमिकल, फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल के भाव है, डीजल पेट्रोल के आ गए, फिर आपके गैसेस के भाव है, कोल के भाव है, पावर के भाव है। ये सभी चीज़ों का कॉस्टिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालते हैं हम, तो उसमें ये जो मैं 5-7 आइटम बता रहा हूँ उनका बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन भी मेरा ऐड करना रह गया, ये भी बहुत बड़ा। अगर ये सब क्रूड ऑयल के भाव बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का आप देख सकते हैं, और उसके अंदर में आपको अल कार्गो है, फिर उसके बाद में आपको बोला हुआ TCI है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इंडिया, फिर आपको मैं और भी बोलूँगा, और भी बहुत सी ट्रांसपोर्ट की कंपनी है जो कि VRL लॉजिस्टिक है, फिर आपको कॉन्कर है, फिर आपको अदानी पोर्ट है। ये सब का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, और पूरे विश्व में अभी सप्लाई चेन का भी प्रॉब्लम चल रहा है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा ये सब भाव बढ़ने से जो कॉस्ट बढ़ रही है, उसकी वजह से आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, दैट इज तीसरा क्वार्टर, जुलाई के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर वाला, उसके अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा, जुलाई अगस्त सितंबर तो सेकंड हो गया आपका, उसके बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो आपका आएगा, वो तीसरा जो क्वार्टर है वो बहुत ही कम मतलब मार्जिन का हो सकता है, ये संभावना है, क्योंकि कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है, उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन पे दबाव आएगा। तो ये सब बातों को आप ध्यान में रखना। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, आप भी मेहनत करिए और हम भी मेहनत करते हैं, हम सब मिलके, और जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ हम अग्रसर चलते रहे। दूसरा, मैं आपको एंड में ये बताना चाहूँगा, जो मैंने डैशबोर्ड के ऊपर मेंशन किया है वो आप आराम से नोट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको डैशबोर्ड बताना चाहूँगा, प्लीज़ वेट, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने, और दूसरा, सभी काम जुगाड़ से हो रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम अपना काम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अच्छी फैसिलिटी में तो सभी करते हैं, अच्छी बात है ना, नहीं है, लेकिन कम से कम फैसिलिटी में अगर हम करें तो वही हमारे इंडियन की खासियत है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके कम से कम सुविधा में। तो अभी मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ये आप मेरा डैशबोर्ड जो है वो आप आराम से पढ़ लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हैं मैंने कितना लिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आई एम जस्ट कमिंग माई व्यूअर्स, देखिए आपको मैंने इसमें जो मेंशन किया है वो समवर 2078 जो कि नया स्टार्ट हुआ उसमें मैं बता रहा हूँ, और बहुत से कुछ रह भी गए, क्योंकि ये बोर्ड पे पूरा, इसलिए मैंने टाटा में और अदानी में तो पूरा ग्रुप ही लिखा है। जो शेयर मैंने रिकमेंड किए बाय मी फ्रॉम जून 2021 टू लेट, इसके बाद में लिस्ट आर हियर, उसके अंदर सबसे पहले लिंडे इंडिया, मैं आपको कई दफ़े बोल चुका हूँ, उसके अंदर 40% रिटर्न है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 34% है, और उसके बाद में टाटा एलेक्सी 62%, इगार्सी मोटर 45%, विप्रो लिमिटेड 652 मतलब इसका रेट है ये, और 33% रिटर्न मिला है, सीमेंस लिमिटेड 26%। यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने प्राइस लिए हैं वो आज के क्लोजिंग के, मतलब आज के कल के जो क्लोजिंग है उससे मैंने लिए हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि 2 सेशन के अंदर जो हमारा मार्केट कम से कम 3 से 4-5% जो टूटा है, उसके अंदर इन कंपनी के भाव काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया। अदरवाइज़ ये परसेंटेज 50% से 60% से ज़्यादा थे कितनी आइटम के अंदर, आप चेक कर सकते हैं, उसमें अभी प्रॉफिट टेकिंग हुआ है, और ये होता है मार्केट में, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि FII और DIA को जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है उसमें वो सेल ऑफ करके दूसरे सेक्टर में ट्रांसफ़र होते हैं या शिफ्ट होते हैं, कोई इशू नहीं है। हम अगर लॉन्ग टर्म में बने हुए हैं तो इसमें वापस से और भी बहुत सारे फंड हैं वो इसमें इंटरेस्ट दिखा करके उसमें, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव कंपनी है, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा डिमांड है।
इसके तहत ही मैं बोल रहा हूँ। जो लॉन्ग टर्म है उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा मैं आपको बोलूँगा कंटिन्यूशन में हिंडाल्को 29%, टाटा स्टील 24%, एस्कॉट 36%। पूरा मीडिया पूरा चैनल नेगेटिव बोल रहा था, मैं आपको कंटिन्यू बोल रहा था आप चैनल से कंपेयर करना। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी उन लोग क्या बोल रहे थे, उसके बाद में भी उन्होंने क्या बोला है, मैंने आपको उसके दूसरे दिन और उसी दिन भी वीडियो बना के बोला था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बाय करना। उस दिन लगभग 65 रुपये बढ़ाया था, लेकिन दूसरे दिन आपने देखा होगा तो 45 से 50 रुपये बढ़ा दिया था। उसके बाद में DLF में आपको कंटिन्यू देता रहा हूँ, अभी भी बहुत पोटेंशियल है इसमें, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। वो 73%, टाटा केमिकल 30%, एम्फासिस 91.7%। आप सोचिए 91% है। उसके बाद में HCL टेक 30%, अदानी ग्रुप, टोटल अदानी ग्रुप मैंने ले लिया है, उसमें 60% अप्रॉक्सली। उसमें अदानी पोर्ट आ गया, अदानी ग्रीन आ गया, अदानी एंटरप्राइज आ गया, अदानी पावर आ गया, ये सभी इसमें कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में टाटा ग्रुप, टाटा केमिकल, टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर, उसके बाद में आप देखेंगे तो वोल्टा, सभी ग्रुप की जितनी भी कंपनी सभी आ गई, उसका भी अप्रोक्सली 45%। ये एक एवरेज है सबका, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, उसके हिसाब से बताऊँ, ये भी मैं अप्रोक्स। उसके बाद में सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहूँगा TCI में, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मैंने 1 महीने पहले चाइना में और US में और साउथ कोरिया का पढ़ के स्पेशल मतलब एक वीडियो बनाया था इसको सर्विस प्रोवाइडर को लेकर के। आपको उसके अंदर मैंने ब्लू डार्ट भी दिया था, TCI भी दिया था, अल कार्गो भी दिया था, और VRL लॉजिस्टिक भी मैंने दिया था, ये सभी कॉन्कर भी मैंने दिया। मैंने पूरा सर्विस सेक्टर के ऊपर जो क्रंच था, जो शॉर्टेज था, उसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो आपको देखना TCI के अंदर आप देखिए 760 रुपये, अभी 3 दिन का 4 दिन का ही चेक कर लो आप, उसके अंदर आप देखेंगे 176% रिटर्न है अभी भी। दूसरा, इंडिया की सबसे बड़ी TCI ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसके अंदर आने वाले टाइम में जब प्रोफेशनलिज्म जब एडॉप्ट होगा, तो आप सोचिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, स्नोमैन लॉजिस्टिक जो कि किसी कारण से दबा के रखा है, लेकिन अगर किसी का 1-2 साल का ओरिजिनल है तो उसमें भी अच्छा रिटर्न मिलेगी, पूरी संभावना है। सुनील नायर करके उसके ऑनर हैं। अब क्या रीज़न है दैट इज आई डोंट नो, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन उससे हमको डिस्टार्ट नहीं होना है, हमको अपने पूरे होशो आवर्स में और पूरी एनर्जी के साथ ही काम करना है। ये मार्केट है, इसमें अप्स एंड डाउन आते ही रहेंगे, उसका गुणधर्म ही यही है। लास्ट में ये बोलूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए साल के अंदर नई वीडियो के साथ में। दूसरा, जो नए आए उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो और आपको एनालाइज अच्छी लग रही है तो जाने से पहले प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं तो आपको उसका इंटीमेशन मिले, और हम और आप सभी मिलके, हम सब मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम FII से ले सकें और अपनी कंट्री में रख सकें और सभी का विकास हो। ऐसा अगेन लास्ट में बोलूँगा फिर से, सभी व्यूअर्स को, पुराने और नए जो भी हैं, सभी को नए साल की 2007 संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, थैंक यू।